नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी स्ट्रीम में। एक नई भर्ती निकल के आ रही है, केवीएस भर्ती। क्योंकि सेंटर की डीएसएसबी और एकलव्य मॉडल पीछे हो चुके हैं और जैसे ही ये कंप्लीट हो रहे हैं वैसे ही लगभग नवंबर एंड में या दिसंबर में केवीएस की एक बड़ी भर्ती निकल के आ रही है। और लगभग पोस्ट की बात करें तो 49,800 पोस्ट, लगभग 50,000 के आसपास ये पोस्ट निकल के आएगी और ये कंफर्म आएगी निकल कर। किन किन पदों पर निकल के आएगी, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए और पुरुष महिला दोनों के लिए, लड़का लड़की दोनों के लिए पोस्ट है। कुल पद 49,800 है। नोटिफिकेशन लगभग नवंबर या दिसंबर में आ जाएगा आपका। और केंद्र की सबसे बड़ी भर्ती यह आएगी। योग्यता अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं हैं। जैसे किसी में 10वीं है, किसी में 12वीं है, स्नातक भी है और पीजी भी है किसी में, और बीएड भी है। जो शैक्षिक क्वालिफिकेशन है वो अलग अलग है। बीएड है, जैसे टीचिंग के लिए पोस्ट के लिए बीएड मांगेगी। और इन सभी के लिए सबसे पहले जो केंद्र सरकार द्वारा, जैसे राज्य सरकार टेट करवाती है वैसे ही केंद्र सरकार सी टेट करवाती है, साल में 2 बार करवाती है। तो आपका वो सी टेट क्लियर होना चाहिए यदि आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। और वो भी पीजीटी के लिए नहीं है, टीजीटी और पीआरटी के लिए है। अभी टीजीटी पीआरटी क्या है वो बता देता हूँ मैं आपको। सैलरी काफी है, ये तो 65,000 ही है। तो ऐसे मान लो कि सेंटर में मिनिमम सैलरी होती है जो छोटी से छोटी जो पोस्ट है उसके लिए 65,000 है, बहुत ऊंची होती है। वैसे भी राज्य की तुलना में केंद्र में सैलरी का बहुत ज्यादा फर्क है। एज की बात करें तो एज 18 से 45 साल है। और विथ एज रिलैक्सेशन भी है कि अलग अलग कैटेगरी को एज में छूट दी गई है केंद्र के हिसाब से, तो वो छूट भी है। तो आप इसके ऊपर भी अप्लाई, शायद ये 45 है, ये छूट के साथ है, लगभग 18 से 40 होती है, तो 45 छूट है अलग अलग। सिलेक्शन प्रोसीजर है, तो सिलेक्शन आपको पता है, एग्जाम है, इंटरव्यू है। इंटरव्यू भी सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ कुछ जो टीचिंग स्टाफ है जो टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं केवल उन्हीं में इंटरव्यू है। ओनली टीचिंग के लिए ही इंटरव्यू है, ध्यान रखना। पोस्ट कुछ अपन डिस्कस कर लेते हैं कि लगभग क्या क्या पोस्ट हैं, आपको पता होनी चाहिए किस किस पोस्टों में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो एलडीसी है जिसमें नॉर्मली 12वीं पास रखते हैं, और एक छोटा मोटा कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो आप RSCIT कर रखी है वो अप्लाई कर सकते हैं उसमें। तो एलडीसी पोस्ट के लिए आएगी ये भर्ती। एक लाइब्रेरियन असिस्टेंट के लिए आएगी, जो लाइब्रेरी कोर्स होता है, बी लिप या एम लिप बोलते हैं शायद उसको, वो होना चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये 10वीं 12वीं असिस्टेंट है, ध्यान रखना, लाइब्रेरियन नहीं है। लाइब्रेरियन होता तो बी लिप एम लिप होता, लेकिन लाइब्रेरी असिस्टेंट है तो लगभग 12वीं पास ही मांगेंगे इसमें। असिस्टेंट कमिश्नर, इसमें भी ज्यादा कुछ स्नातक है। स्टेनो है इसमें 12वीं, लेकिन स्टेनो का अलग कोर्स होता है वो मांगेंगे। पीजीटी, अब पीजीटी क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब आपको पता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर क्या होता है। सेंटर में इसको पीजीटी बोल देते हैं और राज्य में, जैसे राजस्थान राज्य, उसमें स्कूल व्याख्याता बोल देते हैं, एक ही बात है। जो 12वीं 11वीं और 12वीं को टीचिंग कराता है वो पीजीटी में आता है। तो इसमें आपको सीटेट नहीं मांगते, इसमें आपको केवल इंटरव्यू होगा, लेकिन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। तो पीजीटी में सीटेट नहीं मांगेगी। ये टीजीटी और पीआरटी, प्राइमरी टीचर और स्नातक स्तर के जो टीचर है, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, उनमें आपके सीटेट क्लियर होनी चाहिए। और बीएड तो टीचिंग जॉब के लिए अनिवार्य, आपको सबको पता ही है। नर्स के लिए भी पोस्ट आ रही है इसमें। पियोन के लिए, 10th मांग सकते हैं, और 10th ही इसमें मांगा है। मेरे को लगता है 8th नहीं है, 10th ही पोस्ट है। 10th मतलब 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए पियोन के लिए भी। हो सकता है 8th हो, आगे नोटिफिकेशन आएगा, पीछे तो ऐसे मांगा हुआ है। फिर कोच के लिए भी पोस्टें आ रही है।
तो ये कुछ मुख्य मुख्य मैंने जानकारी दे दी आपको, ताकि आपके ध्यान में रहे, क्योंकि ये भर्ती अभी थोड़े समय में ही आने वाली है। मान लो आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग रहे हैं, कुछ सेकंड ग्रेड की में लग रहे हैं, तो वो इसके लिए यूजफुल है। ये साथ में आप फील कीजिए, क्योंकि जो सिलेबस है, सब्जेक्ट का सिलेबस तो लगभग सेम ही होगा। हाँ, पहला जो पेपर है उसमें जीके का पोर्शन है, उसमें थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन सब्जेक्ट तो क्लियर हो रहा है आपका। साथ में यदि एग्जाम आ जाता तो आपको केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी पड़ेगी, और उसके बाद इंटरव्यू किए वो तो एग्जाम क्लियर होने के बाद की बातें है। तो ये भर्ती आ रही है निकल कर, बढ़िया भर्ती है, आप इसमें फॉर्म फिल कीजिए। और आगे भी आप चाहते हो कि कोई नई भर्ती आए, उसके पहले जानकारी मिल जाए, आपको ध्यान में रहे, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और समय समय पर मैं वीडियो डालता रहता हूँ, भर्ती आने से पहले और भर्ती आने के बाद भी कोई नई इंफॉर्मेशन है उसके लिए भी। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि ये नोटिफिकेशन मिल जाए, आपको पता लग जाए जैसे ही वीडियो डालूं।